Assalamu alaikum. I am Muhammad Ayaz, your mathematics teacher, and you are very welcome to my YouTube channel. आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एक टाइप पढ़ाने जा रहा हूँ और वो टाइप है हमारे पास सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे आसान जो टाइप है वो है सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम इस सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफ़ाइन करेंगे और फिर हम उसकी एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। तो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है ए डिफरेंशियल इक्वेशन dy over dx is equal to f of xy is called separable if it can be written in the form g of y dy over dx is equal to f of x. This implies g of y dy is equal to f of x d of x. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हमने ये कहा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज़ कॉल्ड सेपरेबल, कि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेबल कहेंगे इफ़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म g ऑफ y dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज दिस इम्प्लाइज g ऑफ y dy इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। देखें यहाँ पे ये मेरे पास जो फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई, ये मेरे पास x और y का फंक्शन है। इट मीन्स कि इसके अंदर x वाला एक्सप्रेशन भी है और इसके अंदर y वाला एक्सप्रेशन भी है। अच्छा, मान लेते हैं कि जो इसके अंदर x वाला एक्सप्रेशन था ना, उसको मैंने वहाँ से निकाला और उस एक्सप्रेशन को मैंने नाम दे दिया f ऑफ x का। ठीक है, और इसके अंदर जो y वाला एक्सप्रेशन था ना, वहाँ से उसको निकाला और उस एक्सप्रेशन को मैंने नाम दे दिया g ऑफ y का। ठीक है, अब f ऑफ x का ये मतलब है कि इसके अंदर या तो फिर x वाला कोई एक्सप्रेशन होगा या फिर कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, और g ऑफ y से मुराद कि इसके अंदर y वाला एक्सप्रेशन होगा, यानी y वाली टर्म्स होंगी और एनी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो f ऑफ एक्स वाई यानी ये फंक्शन था x और y का, यहाँ से x वाले फंक्शन को मैंने अलग कर दिया और y वाली टर्म्स को अलग किया, तो ये मेरे पास एक अलग फंक्शन g ऑफ y आ गया। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेबल तब कहते हैं कि जब dy के साथ जो एक्सप्रेशन है वो y वाला होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए, और dx के साथ जो एक्सप्रेशन है वो x वाला होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यानी अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो आपने ये काम करना है कि ये देखने के लिए कि क्या ये सेपरेबल है या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए आपने ये काम करना है कि आपने उसको इस तरीके से सेपरेट करना है कि जो dy है उसके साथ dy के साथ जो एक्सप्रेशन है या जो dy के साथ जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर या तो y वाली टर्म्स होनी चाहिए या फिर कोई कांस्टेंट होना चाहिए, और जो dx है उसके साथ जो एक्सप्रेशन है उसमें x वाली टर्म्स होनी चाहिए या फिर एनी कांस्टेंट। तो तब हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जो कांस्टेंट होता है आप उसको जिस मर्ज़ी के साथ लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंस
लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 की ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इन्वॉल्व्स ओनली y, इन्वॉल्व्स ओनली y एंड राइट हैंड साइड ऑफ 1 इन्वॉल्व्स ओनली x। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y है और राइट हैंड साइड में ओनली x है। तो वी से दैट द वेरिएबल्स हैव बीन सेपरेटेड, कि हम ये कह सकते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं ये सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा, वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद जो नेक्स्ट आपके पास टास्क होगा या जो टारगेट होता है वो ये होता है कि आपने दोनों साइड्स इंटीग्रेट करना होता है, यानी इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो हम ये कहेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ 1, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ 1। तो जब हम 1 की दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ y d ऑफ y, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x d ऑफ x। ठीक है, प्लस c वी गेट, यानी इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आता है इंटीग्रेशन करने से। ठीक है, और यहाँ पे ये जो c है दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, आफ्टर इंटीग्रेशन we obtain an equation which explicitly or implicitly defines the general solution of differential equation। के इंटीग्रेशन के बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। How to solve separable differential equation, how to solve। तो पहला स्टेप क्या होता है जी कि आपने उसको जो है इस फॉर्म में लिखना होता है, यानी जो भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपने उसको इस फॉर्म में लिखना है। तो स्टेप 1 यानी वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। ठीक है, दूसरे अल्फाज में स्टेप 1, राइट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ऑफ द फॉर्म। वो फॉर्म क्या है? दिस इज f ऑफ x, d ऑफ x, दिस इज g ऑफ y एंड d ऑफ y। कि आपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से लिखना है, यानी dx के साथ आपने x वाली टर्म्स को लिखना है और dy के साथ आपने y वाली टर्म्स को लिखना है, और जो कांस्टेंट होगा उसको आप जिस तरफ मर्जी लिख लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स कि वेरिएबल्स जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, नंबर टू वेरिएबल सेपरेट करने के बाद हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग 1 यानी आपने 1 को इंटीग्रेट करना है। अच्छा, जब आप 1 को इंटीग्रेट कर लेंगे तो देन वी गेट जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1, वी गेट, यानी आफ्टर इंटीग्रेशन वी गेट जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1। ठीक है, तो ये था हमारे पास कि वो तरीका जिससे हम सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप, आपने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, यानी dx के साथ x वाली टर्म्स और dy के साथ y वाली टर्म्स को लिखना है, और कांस्टेंट जिस तरफ मर्जी आप लिख लें। स्टेप नंबर 2, आपने इस इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करना होता है एंड आफ्टर इंटीग्रेशन वी गेट जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1। नोट में एक आप बात लिख लें, नोट कि यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है c, कभी कभार हम क्वेश्चन के अंदर ये काम करते हैं कि इस c की जगह पे सम टाइम हम c प्राइम लिख लेते हैं, सम टाइम हम इसकी जगह पे log ऑफ c लिख लेंगे, सम टाइम हम इसकी जगह पे e रेज़ टू पावर c लिखते हैं, और सम टाइम हम इसकी जगह पे 10 इनवर्स c भी लिख सकते हैं या फिर 2c भी। तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है c, it can be replaced by log of c, e raised to power c, c prime, 10 inverse c, 2c। मतलब ये जैसे हमें क्वेश्चन में की जो ज़रूरत होगी हम उसके हिसाब से इनको रिप्लेस करते हैं, और ये एग्जांपल्स में मैं आपको बताऊंगा कि कब हमने c की जगह पे log of c या कुछ और लिखा है। ठीक है, अब हम इसकी एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। फाइंड, क्वेश्चन या एग्जांपल आप कह सकते हैं, फाइंड general solution of given differential equation
dy over dx प्लस वाई स्क्वायर साइन ऑफ x इक्वल टू 0। यानी ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और मैंने इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं। सबसे पहले जो आपने ये काम करना है वो ये है कि इसको सेपरेट करना है, यानी वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। अच्छा, अब क्वेश्चन में आपने मेरी बात याद रखनी है कि सबसे पहले ये जो dy बाई डी एक्स है ना, आपने इसको रिमूव करना है। रिमूव से मुराद ये है कि इक्वल के एक तरफ आपने dx को रखना है और दूसरी तरफ आपने dy को रखना है। ठीक है, यानी अगर मैं ये काम कर लूँ कि dy इधर ही रखूँ माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज़ साइन ऑफ x, और dx को इधर ले आऊँ। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सबसे पहली जो आपने बात याद रखनी है वो ये है कि एक तरफ इक्वल के dy और दूसरी तरफ dx होना चाहिए। अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, तो यहाँ से जब ऐसा आप कर लेंगे तो फिर वेरिएबल्स को सेपरेट करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो क्या था हमारे पास तरीकाकार कि जो dy है उसके साथ या तो कांस्टेंट होगा या फिर उसके साथ y वाली टर्म्स होंगी, और dx के साथ या तो x होगा या फिर कोई x वाली टर्म होगी या फिर कोई कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे देखें ये y स्क्वायर है मेरे पास, तो मैं इसको, ये चूँकि y वाला, तो मैं इसको dy के साथ ले आता हूँ। ठीक है, तो माइनस भी है, अब ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं माइनस को इधर ही रखूँ या इधर ले आऊँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये माइनस वाई स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाने से ये होगा डिवाइड, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया dy, और इधर मेरे पास रहेगा साइन x और dx। अब यहाँ पे आप देख लें कि वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। कैसे? dy के साथ y वाला एक्सप्रेशन, dx के साथ x वाला एक्सप्रेशन। तो जब वेरिएबल सेपरेट हो जाएं तो यहाँ से हमें पता भी चल गया कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बेसिकली ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब वेरिएबल सेपरेट हो जाएं तो उसके बाद हम करते हैं इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, तो माइनस 1 ओवर वाई स्क्वायर डी ऑफ वाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स। ठीक है, ये जो माइनस है इसको मैं बाहर ले आता हूँ और 1 ओवर वाई स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज़ डी वाई एंड दिस इज़ साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। यहाँ पे मैं पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगाऊंगा लेफ़्ट साइड पे, तो ये होगा मेरे पास y की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1, और साइन ऑफ x इसकी इंटीग्रेशन होगी मेरे पास, दिस इज़ माइनस कॉज ऑफ x एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, हाँ, दिस इज़ y raised to power -1 over -1 और दिस इज़ माइनस कॉज ऑफ x प्लस c। यहाँ पे देखें ये माइनस और माइनस होंगे प्लस, और y raised to power -1, दिस इज़ 1 ओवर y, और दिस इज़ माइनस कॉज ऑफ x और प्लस c। ठीक है, तो मज़ीद भी आप इसको अगर लिखना चाहें तो हर तरह से भी लिख सकते हैं, यानी y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं या इसको फिर यहीं पे रख दें। ठीक है, तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो ये है मेरे पास जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन के मज़ीद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो मैं क्लियर करूँ।